आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में प्रभु भला है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने फिर एक बार हमें एक नया दिन, एक नई रोशनी को दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सकें मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि उसके वचन पर हम चल सके और हम सब उसके नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए इस सुबह के समय में हम उसके वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ आप खोलिएगा भजन संहिता 1 अध्याय, और आज हम 1 से लेकर के 6 तक हम भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। हालेलुया। कि क्या है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान है। हालेलुया। दुष्ट शैतान है जो हम सबको गलत रास्ता दिखाती है, गलत रास्ताओं में हमें ले जाती है। परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। हाँ, शैतान की चाल पर, शैतान की बातों पर हम नहीं चलते, उसके बताए हुए षड्यंत्र पर हम मन नहीं लगाते। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाइयों, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होते और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई, दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें दुष्ट की बातों पर हमें मन लगाने में मजबूर करती है, और संसार में ऐसी बहुत सी मोह माया है जो हम लोगों को देख पाते हैं, जो हम उन बातों में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसी हमारी संगति होने की वजह से हम उसमें पढ़कर हम गलत रास्ताओं में हम चल जाते हैं और हम बड़े से बड़े गलती कर बैठते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बता दिया, परंतु जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, उसकी बातों को सुनकर उनकी बातों में आनंदित होता है और उनकी बातों को सुनकर वैसे ही परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के कार्य को करने में और जुनून के साथ में, एक खुशी और आनंद के साथ में, उत्साहित के साथ में परमेश्वर के साथ सेवकाई करता है और उसके मार्गों में चलकर उसके नाम की महिमा करता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में हम देख पाते हैं, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार, उनकी सेवकाई, उनके हर एक कामों में परमेश्वर के हाथ को हम देख पाएंगे। वह व्यक्ति कभी भी दुख में, कष्ट में और कर्ज में, इस तरह के शैतान की बातों में और गलत रास्ता में हम नहीं देख पाएंगे, बल्कि एक हरा भरा और उनके जीवन में कई फलों को आप देख पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उनके सारी बातों में आप देख पाएंगे कि उनके परिवार में एक खुशी, एक शांति, एक ज्ञान की बातों और एक बुद्धि की बातों को आप देख पाएंगे। जो वृक्ष नदी के किनारे होता है वह कभी भी सूखती नहीं है, उसे हमेशा पानी मिलते रहता है, और जिस वजह से वह पेड़ हरा भरा और फलवंत होता है। हालेलुया। उनके उस पेड़ में आप देख पाएंगे कि बहुत से फल लगे होंगे, क्योंकि उसे समय पर सारा कुछ मिल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ताकि हम परमेश्वर के भले कामों को हम कर सके और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम देख पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के मार्गों में चलना ही हमारे लिए आशीष की बात है। अगर आप कष्ट में हैं, दुख में हैं और आप समस्या में हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के निकटता में आइए, परमेश्वर के करीब आने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु आपके जीवन में हर एक बातें, परमेश्वर जो आपको सुखा दे रही है, जो बातें आपको निराश की ओर ले जा रही है, आपके घर में कर्जा की बातें हैं, समस्या की बातें हैं, बीमारी की बातें हैं, संकट की बातें हैं, दुष्ट आत्मा की बातें, उन बातों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और एक हरा भरा पेड़ को आपको बनाएगा, ताकि उसमें फल भी होंगे और निरंतर उन्हें हर एक बातों की जो आवश्यकता है परमेश्वर आपको समय पर आपको देगा। क्योंकि जब हम ऐसा चलेंगे तो वह व्यक्ति अपनी ऋतु में फल देगा और उसके हर काम परमेश्वर की ओर से सफल होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के मार्ग में चलेंगे तभी जाके परमेश्वर के द्वारा हर काम हमारी सफल होगा और हर एक बातों में हम समय पर अपने सारे कार्य को हम देख पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुष्ट होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो कुछ ही समय का है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक चोर के साथ अगर हम संगति करेंगे तो चोर
कब तक चोरी करके खाएगा। एक ना एक दिन हम देख पाते हैं, न्यूज़ में हम देख पाते हैं, कई जगह में मोहल्ला में हम देख पाते हैं, और हम लोग ऐसे भी देख पाते हैं कि सीसीटीवी कैमरा के द्वारा भी उन्हें हम देख पाते हैं कि किस तरह से वे पकड़े जाते हैं। हालेलुया। और वे लोग किस तरह से शैतान के बंधन में है, किस तरह से शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, हम इस बातों को हम समझ पाते हैं, हम देख पाते हैं। इन बातों से हमें क्या पता चलता है, ये कि अगर हम उसकी संगति करें, अगर हम उन बातों पर ध्यान दें, तो हम कुछ ही दिन हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो हम बाकी दिन जेल में और फिर बाद में दुख और तकलीफ में, बीमारी में पड़कर हम मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों से हमें बचाना चाहता है। उसने हमसे प्रेम किया और अपने वचन के द्वारा कहता है कि मेरे मार्गों पर चलो, मेरे वचन के आधार पर चलो, मेरे व्यवस्था को मानकर, मेरे व्यवस्था के में रात दिन ध्यान करके अगर तू चलेगा तो तेरा जीवन एक हरा भरा और हर एक बातों से फलों से लदा हुआ एक वृक्ष के समान होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो उड़ जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय बहनों, भूसी थोड़ा देर रहता है, लेकिन जब पवन आता है तो वह उड़ जाता है। उसके समान एक दुष्ट होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, और उस दिन दुष्ट भी होंगे और हम सब भी होंगे वहाँ पर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस अदालत में दुष्ट लोग स्थिर ना रह पाएंगे, वहाँ खड़े ना हो पाएंगे, वे उस जगह पर खड़े होकर के परमेश्वर को ताक ना पाएंगे, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चले, वे परमेश्वर की बातों को नहीं माने, वे आज्ञाओं को नहीं माने। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूर परमेश्वर का रास्ता सकरा है, लेकिन हमें उस रास्ते पर ही चलकर प्रभु के काम को करना है, और प्रभु हमारे साथ होने के चलते वो सकरा मार्ग में भी हमें कोई दुख ना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी शांति, अपनी आनंद, अपनी खुशी, अपनी आत्मा के द्वारा हमें देता रहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, हालेलुया, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि हम निरंतर उनसे प्रेम करते हैं, निरंतर उनसे प्रार्थना करते हैं, निरंतर उसके पास आके अपनी सारी दुखों को हम बोलते हैं, हम किस बातों में फंस रहे हैं, कहाँ हम गिर रहे हैं, कहाँ हम उठ रहे हैं। हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर, हे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम कर, मुझे सफल बना, मेरे कार्य को कर, मुझे चंगा कर, मुझे भला कर, मैं तेरे मार्गों में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, मुझे अपने ज्ञान और बुद्धि से भर, ताकि तेरे वचनों पर हम चल सके। क्योंकि इस तरह से हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम उसके मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, और हम देख पाते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर से हमारा संबंध मजबूत होता है। हालेलुया। लगातार हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है, हम उस संगति रखते हैं, हम उसके साथ होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें पहचानता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के पास समय नहीं देते, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, परमेश्वर के कार्य को करना पसंद नहीं करते हैं, दुष्ट के कामों पर मन लगाते हैं, वे लोग को परमेश्वर एक दिन न्याय के दिन में वे अलग हो जाएंगे, वे खड़े नहीं हो पाएंगे। और परमेश्वर हमारे बातों को जानने की वजह से, हमें जानने की वजह से, हमें पहचानने की वजह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें बचा लेंगे और उस स्वर्ग में हम लोग को वास कर पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसके मार्गों में बने रहे और डटे और अड़े रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रतिदिन हमें आत्मिक भोजन जरूरी है, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज हमें परमेश्वर के वचन को सुनना हमें जरूरी है। ये तो शरीर के लिए भोजन हम लोगों को जितना जरूरी है, उससे कई ज़्यादा बढ़कर हमें आत्मिक भोजन हमें जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हर दिन सुबह परमेश्वर के वचन को सुनना और प्रभु के पास आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के हम परमेश्वर के हर काम को हम कर पाएंगे, प्रभु के रास्ते में हम बढ़ पाएंगे, प्रभु के साथ हम रह पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की बातों को हम समझ पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दे। आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सुबह के समय आपने अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया। हाँ प्रभु, आपने जो वचन को दिया है प्रभु, एक एक वचन परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बुरी बातों से ये बचे रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अंधकार की बातों से बचे रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों में पर ध्यान लगा के प्रसन्न रहने के लिए, आपके आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए मदद और सहायता कीजिए। आपकी दया, आपकी
कृपा, आपकी सहायता, आपके परमेश्वर अपने लोगों पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा कृपा और बहुतायत से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, तू दया कर, तू कृपा कर, तू अनुग्रह कर मेरे राजा। हम प्रभु, आज जितने लोग तेरे वचन को सुने हैं, वे लोग सारे लोग तेरे वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। सारा आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत नाम में मांगते पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।